नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भगवत गीता के कुछ सारांश जानेंगे। भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं। हम सब लेसनों के सब अध्यायों के नाम और उनका अर्थ जानेंगे। जय श्री कृष्णा आप सभी को। फर्स्ट अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इसमें अर्जुन की दुविधा के बारे में बताया गया है। अर्जुन युद्ध के मैदान में दुख और नैतिक दुविधा से उभर गया है। वह अपने ही रिश्तेदारों और परिवारजनों के खिलाफ लड़ने में असमर्थ है। अध्याय 2 इसमें अध्याय 2 है सांख्य योग। इसमें परलौकिक ज्ञान के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मा की अमरता, शरीर की स्थायी प्रकृति और किसी भी कर्तव्य को निभाने के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 3 तीसरे अध्याय में कर्म योग अर्थात निस्वार्थ कर्म का मार्ग, श्री कृष्ण मुक्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में कर्म योग की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए निस्वार्थ कर्म और कर्तव्य के महत्व को समझाते हैं। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञान और त्याग का मार्ग के बारे में बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण अपने अस्तित्व की शाश्वत प्रकृति, जन्म और मृत्यु की चक्रीय प्रक्रिया और आध्यात्मिक विकास में ज्ञान और त्याग का महत्व प्रकट करते हैं। 5वां अध्याय है कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण जी त्याग के मार्ग के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म और त्याग के मार्गों के बीच सामंजस्य की व्याख्या करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि सच्चा त्याग अपने कर्तव्यों में निर्लिप्त और निस्वार्थ प्रदर्शन में निहित है। 6वां अध्याय है ध्यान योग अर्थात ध्यान का मार्ग। इसमें श्री कृष्ण ने ध्यान के मार्ग के बारे में बताया है। कृष्ण ने कहा है, आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास और मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के महत्व को समझना चाहिए। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग अर्थात आत्मा का ज्ञान। कृष्ण अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों को प्रकट करते हैं और अपनी सर्वोच्च प्रकृति के विभिन्न पहलुओं और उसे अंतिम सत्य को जानने के महत्व को समझाते हैं। अध्याय 8 है अक्षर ब्रह्म योग अर्थात शाश्वत ईश्वर के दर्शन। कृष्ण सर्वोच्च वास्तविकता और आत्मा की शाश्वत और अविनाशी प्रकृति और मृत्यु के समय उसे याद करने के महत्व को प्रकट करते हैं। अर्थात राज विद्या योग विज्ञान के राजा के माध्यम से योग। कृष्ण राजसी ज्ञान और उच्चतम ज्ञान का वर्णन करते हैं। अपनी दिव्य महिमा और उन्हें प्राप्त करने के लिए भक्ति के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। अध्याय 10 विभूति योग भगवान की अनंत ऐश्वर्य की सराहना के माध्यम से योग। कृष्ण अपनी भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी दिव्य अभिव्यक्तियों और ऐश्वर्य प्रकट करते हैं और अपने सर्वव्यापी स्वभाव का प्रदर्शन करते हैं। 11 विषव रूप
दर्शन योग, ब्रह्म रूप को देखने के माध्यम से योग। श्री कृष्ण ने अपना राजसी और विस्मयकारी अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित करते हुए अर्जुन को अपना सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय रूप दिखाया। भक्ति योग अर्थात भक्ति के माध्यम से योग। श्री कृष्ण भक्ति के गुणों को बताते हैं और एक सच्चे भक्त के गुणों और विभिन्न प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ योग, क्षेत्र में और क्षेत्र के ज्ञाता के अंतर के माध्यम से योग। कृष्ण शाश्वत आत्मा पर प्रकाश डालते हुए भौतिक शरीर अर्थात क्षेत्र और शरीर के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर बताते हैं। अध्याय 14 गुणत्रज्ञ विभाग योग अर्थात भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को समझने के माध्यम से योग। कृष्ण भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस, तमस और मानव व्यवहार और चेतना के प्रभाव का वर्णन करते हैं। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग सर्वोच्च दिव्य व्यक्तित्व को साकार करने के माध्यम से योग। कृष्ण स्वयं को भगवान के रूप में प्रकट करते हैं और आत्मा की शाश्वत प्रकृति और परमात्मा के साथ उनके संबंध को समझाते हैं। 16 देव असुर संपद विभाग योग अर्थात दैवीय असुरी शक्ति को पहचानने के माध्यम से योग। कृष्ण आध्यात्मिक प्रगति के लिए और सद्गुणों के विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आसुरी गुणों के बीच अंतर करते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा विभाग योग आस्था के 3 प्रभागों के माध्यम से योग। कृष्ण भौतिक प्रकृति के गुणों, किसी के विश्वास और कार्यों के माध्यम से 3 प्रकार के विश्वासों की व्याख्या करते हैं। अध्याय 18 अर्थात लास्ट अध्याय मोक्ष संन्यास योग मुक्ति और त्याग के माध्यम से योग। कृष्ण ने निस्वार्थ कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग के मार्गों का वर्णन करते हुए गीता की शिक्षाओं का सारांश किया है और अर्जुन को अपनी समझ के आधार पर एक बुद्धिमान विकल्प बनाने को प्रोत्साहित किया है। जय श्री राधे।